हाय एवरीवन। कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर अपलोड किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कौन सी होती है, ऑर्गेनिक रिएक्शन के कौन से टाइप होते हैं, जैसे कि एडिशन रिएक्शन के बारे में देखा। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये टाइप्स होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन के, इसके बारे में देखा था। और सीधा हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में हमने देखा था कोई भी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए या फिर फ्यूजन करने के लिए इसमें कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेकिंग करने के लिए या फिर फ्यूजन करने के लिए, क्लीवेज करने के लिए दो टाइप होते हैं। एक होता है हेटेरोलिटिक क्लीवेज, एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज। अब हेटेरोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज में से हमने हेटेरोलिटिक क्लीवेज को देखना शुरू किया था। हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता किस वजह से होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे हो सकता है? यहाँ पे देखिए, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? क्लोरीन से। तो बॉन्ड कहाँ पे ब्रेक होगा? क्लोरीन के साइड ब्रेक होगा। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर स्टेबल होगा? क्लोरीन के ऊपर स्टेबल होगा। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए हमने उसको क्या कहा था? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी हमने। क्या ली थी कार्बोकैटायन के बारे में? कार्बोकैटायन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन से कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 3, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो उसको हम अनस्टेबल कहेंगे। अनस्टेबल है तो रिएक्ट करना चाहेगा, वो रिएक्टिव होगा, इसलिए तो हम उसको कहते हैं ना, वो इंटरमीडिएट रिएक्टिव इंटरमीडिएट। उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडेशन होगा। उसका शेप क्या होगा? उसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। पर सभी के सभी कार्बोकैटायन ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं क्या? नहीं। एक ऐसा एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल है? CpH3। उसका शेप कौन सा होता है? प्रोपेलर शेप होता है। बाकी सबका कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। उसके बाद मैंने क्या कहा था? कार्बोकैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो वो खुद को इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आगे। और अगर किसी को इलेक्ट्रॉन लेना है तो उसके पास कुछ एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। तो इसके पास कौन सा एम्प्टी स्पेस था? एमटीपी ऑर्बिटल था। एमटीपी ऑर्बिटल कहां से आया? इसके बारे में हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब कार्बोकैटायन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? कार्बोकैटायन जनरली दो टाइप के होते हैं। कार्बोकैटायन जनरली दो टाइप के पाए जाते हैं। कौन से कार्बोकैटायन दो टाइप के होंगे? फर्स्ट वन होगा क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। अब इसमें क्या डिफरेंस है? किसको क्लासिकल कहना है और किसको नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहना है? इजी है, इतना डिफरेंस है नहीं इसमें। क्लासिकल कार्बोकैटायन मतलब अब तक जो मैंने पढ़ा वो सभी कौन से कार्बोकैटायन है? क्लासिकल कार्बोकैटायन है। तो नॉन क्लासिकल कौन से हो गए? पहले क्लासिकल लिख लेते। क्लासिकल कौन सा कार्बोकैटायन है? कार्बन, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन, 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 उसके पास एमटीपी ऑर्बिटल, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए तो उसको कार्बोकैटायन कहेंगे। क्लासिकल कार्बोकैटायन है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसके पास होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कौन सा होता है? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन यहां पर मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूं। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर उसका एमटीपी ऑर्बिटल, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इसमें हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं। ये जो पूरा का पूरा जो मैंने लिखा है इसी को हम कहेंगे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अब हम अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो कहां पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं? कार्बन का 1 2 3, हाइड्रोजन 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इसमें डाल रहा है एमटीपी ऑर्बिटल में, तो टोटल 6 प्लस 2 कितने हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन? नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के पास होते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। देखिए इसके पास, क्लासिकल के पास 6 इलेक्ट्रॉन कौन से? 1 2 3 4 5 6। इसके पास 2 4 6 और हाइड्रोजन के 2, कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसका क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इसका क्या है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है। और क्या जान सकते हैं इसके बारे में हम? अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसकी वजह से क्या होता है? अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है। ये क्या होगा? अनस्टेबल। ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर कंप्लीट हो गया तो इसको मैं क्या कहूंगा? स्टेबल कहूंगा। ये रिएक्टिव नहीं होगा एज कंपेयर टू क्लासिकल। ठीक है। उसके बाद
इसका हाइब्रिडेशन क्या बताया था मैंने, इसका हाइब्रिडेशन बताया था sp2, नॉन क्लासिकल वालों का होता है sp3। इसका शेप क्या होता है रे, इसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर। इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और इसको हम थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी कहते हैं, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्यों कहेंगे, कैसे कहेंगे, हम ब्लॉक केमिस्ट्री, एस ब्लॉक केमिस्ट्री, जो ब्लॉक केमिस्ट्री होती है अपनी, उसमें पढ़ लेंगे डिटेल से, थ्री सेंटर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन से होती है, वो सब, बनाना बॉन्ड कैसे बनता है, वो सब चीजें हम उसमें पढ़ लेंगे। अभी के लिए आपको क्या याद रखना था, हम देख रहे थे फ्यूजन इन कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें दो टाइप, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज में एक एग्जांपल हमने देख लिया था, उससे मेरा एक इंटरमीडिएट जनरेट हुआ था, उसको मैंने नाम दिया था कार्बोकेटाइन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, इनकम्प्लीट, अनस्टेबल, रिएक्टिव होगा, sp2 होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, एक्सेप्ट cps3 प्रोपेलर शेप का होता है वो, इलेक्ट्रॉन डिफिशन कहा जाएगा उसको, इलेक्ट्रोफाइल हो कहेंगे हम उसको, और एमटीपी ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इतनी चीजें देख ली। उसके बाद कार्बोकेटाइन दो टाइप के होते हैं मैंने देखा, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल। क्लासिकल क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, इनकम्प्लीट, अनस्टेबल, sp2। नॉन क्लासिकल मतलब जो मेरा क्लासिकल कार्बोकेटाइन है उसके एमटीपी ऑर्बिटल में हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया उसका, उसको ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल माना जाएगा, उसका हाइब्रिडेशन sp3 कहा जाएगा, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होगा, और उसको थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल थोड़ा हम देख लेते हैं। कौन सा एग्जांपल देख लेंगे, एग्जांपल सेकंड कर लेता हूं यहां पर मैं, एग्जांपल सेकंड। अब एग्जांपल सेकंड क्या होगा, यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने CH3 लिखा और लिथियम लिखा। अब मुझे बताओ CH3 में और लिथियम में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन नियरली कितनी है रे, नियरली होगी 2.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिथियम कितनी होगी, 0.9। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो एक कोवैलेंट बॉन्ड का किस तरफ ब्रेक होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसी की तरफ ब्रेक होगा। मतलब कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज स्टेबल होगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। लिथियम के ऊपर मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, तो आगे मैं क्या लिख सकता हूं सर, यहाँ पर आ गया CH3 नेगेटिव प्लस Li पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक समझ लिया। अब यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, इसलिए मैंने क्या कहा था, कार्बोकेटाइन। यहाँ पर क्या आ गया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा कार्बेनियन। इसको हम क्या कहेंगे, कार्बेनियन। ठीक है, अब कार्बेनियन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कार्बोकेटाइन के इसी बोर्ड पे मैं इसी साइड लिख लेता हूँ, कोई भी नहीं करूंगा चीज। अब कार्बेनियन का स्ट्रक्चर पहले तो, कार्बेनियम किस तरह से होगा, कार्बेनियम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हमें पता है नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, कार्बन, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज है, बराबर है। इसी की तरह हम इमेजिन कर सकते हैं उसको NH3 की तरह। NH3 का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे होता है रे, ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया, इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3, इसकी जैसे इसका स्ट्रक्चर है ना कार्बेनियन का। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कार्बेनियन, सबसे पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल किस रीजन से होगा, वो ड्यू टू दी चार्ज, ये होगा अनस्टेबल। लेकिन अनस्टेबल किस वजह से, ये अनस्टेबल है चार्ज की वजह से, ड्यू टू चार्ज। ठीक है, आप नोट्स में आपको इसको एक के नीचे एक अच्छे से लिखना है, अच्छे से नोट्स बनाने हैं इसके। 8 इलेक्ट्रॉन्स, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल किस वजह से, ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल होना चाहिए था, फिर भी अनस्टेबल क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ गया, और किसी भी स्पेसिस के ऊपर अगर चार्ज होता है तो वो न्यूट्रल होना चाहता है और वो रिएक्ट कर जाता है, और उसको हम अनस्टेबल कह सकते हैं। ये रिएक्ट कर जाएगा तो ये रिएक्टिव भी हम कहेंगे, इसलिए तो ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, इसको हम रिएक्टिव भी कह सकते हैं। अनस्टेबल है तो रिएक्ट करना चाहेगा, रिएक्ट करना चाहेगा तो उसको हम रिएक्टिव कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जान लेते हैं उसका हम हाइब्रिडेशन। अब देखिए हाइब्रिडेशन कैसे निकालना है। सेंट्रल एटम, कौन है सेंट्रल एटम, कार्बन। कार्बन के पास वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4। नंबर ऑफ नॉन वैलेंस एटम कितने हैं, 1 2 3 3। प्लस माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो उसको हम प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय 2। एक केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपको समझ में आएगा मैंने कैसे, किस फॉर्मूले से मैं निकाल रहा हूँ।
अगर नहीं भी है तो केमिकल बॉन्डिंग में हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसका क्या है हाइब्रिडाइजेशन, 4+3+1 मतलब 8/2, 8/2 इज इक्वल टू 4। 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या गया, अगर मेरा हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 होता है तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मैं वहीं पे लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, लिखते वक्त नोट्स लिखते हो तो अच्छे से लिख लीजिए, मिक्स मत कीजिए एक दूसरे में। हाइब्रिडेशन इसका क्या होगा sp3। अगर इसका हाइब्रिडेशन sp3 है तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर हो सकता है टेट्राहाइड्रल। हाइब्रिडेशन sp3 होता है तो इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहाइड्रल, NH3 के जैसे हमको इमेजिन करना है, मैंने बताया था, इसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर टेट्राहेड्रल है बराबर हाइब्रिडेशन sp3 है तो एक और चीज इसकी देख लेते हैं, ये डायमैग्नेटिक होगा या फिर पैरामैग्नेटिक होगा। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन यानी इवन, तो ये क्या होगा डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। जो जो मेन चीजें आपको याद रखनी है वही चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। इसको हम ऑप्टिकल इनएक्टिव भी कह सकते हैं। एक और पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, इसको हम इसको ऑप्टिकल इनएक्टिव कहेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव भी कह सकते हैं। अब देखिए इसका हाइब्रिडेशन मैंने क्या लिखा था, इसका हाइब्रिडेशन लिखा था मैंने sp3, लेकिन हर वक्त sp3 नहीं होगा। कुछ एग्जांपल ऐसे होंगे इसमें sp2 के जैसे रिएक्ट करेगा। कब sp2 के जैसे एक्ट कर सकता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ। अगर कोई भी कार्बेनियन मेरा कॉन्जुगेशन में, कोई भी कार्बेनियन मेरा कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो एक्ट करेगा वो sp2 के जैसा। तो क्या करेगा वो sp2 के जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, इफ कार्बेनियन, if carbanian in conjugation, if carbanian in conjugation, अगर वो conjugation में जा रहा है तो कैसे एक्ट करेगा, देन उसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। जनरली क्या होता है रे, जनरली उसका हाइब्रिडेशन होता है sp3, लेकिन अगर वो कॉन्जुगेशन में नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो उसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाता है। अब क्यों होगा उसको हम रेजोनेंस में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन डिटेल पढ़ लेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट में हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो यही चीजें जाननी थी मुझे किसके बारे में, कार्बेनियन के बारे में। तो कौन सा पॉइंट हमने कवर कर लिया, मैंने पहला एग्जांपल कर लिया था, उसको याद कंटिन्यू किया, उसको एंड अप कर दिया। उसके बाद एग्जांपल सेकंड में मैंने क्या कहा, लिथियम और कार्बन में, कार्बन ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से उसको हमने कार्बेनियम कहा। कार्बेनियम के बारे में जानना है तो सबसे पहले उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए, उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। अनस्टेबल हो सकता है, रिएक्टिव हो सकता है, उसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकल इनएक्टिव किस वजह से होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है वाल्डन इन्वर्जन की वजह से। वाल्डन इन्वर्जन के बारे में किसी और लेक्चर में इन डिटेल आपको बताऊंगा मैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेरा कार्बन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बेनियन अगर कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो मेरा हाइब्रिडेशन बन जाता है sp2 ना कि sp3। समझ में आ गया। ठीक है, एक और पॉइंट बचता है होमोलिटिक क्लीवेज का, ये भी कवर करते। होमोलिटिक क्लीवेज का एक एग्जांपल, अगर हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर कर ले, ए और बी के बीच में एक मेरा क्या है कोवैलेंट बॉन्ड है, तो मैं इसको फ्यूजन करना चाहता हूँ, इसको ब्रेक करना चाहता हूँ, मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को देना पड़ेगा। होमोलिटिक यानी क्या, होमोलिटिक यानी होमोलाइसिस, और होमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, सेम फ्यूजन, सेम क्लीवेज, बराबर है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहिए। जब भी मैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना चाहता हूं तो कौन सा एरो यूज करता हूं, फिश हुक एरो यूज कर लेता हूं। उससे क्या होगा, यहाँ पर एक ए रेडिकल प्लस बी रेडिकल, दो फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे मुझे। इसको मैं कहूंगा फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। एटम के ऊपर रेडिकल आ गया ना तो इसको मैं कहूंगा फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। बस इतनी चीजें जाननी थी हमें हेटेरोलिटिक में और होमोलिटिक क्लीवेज में इंटरमीडिएट। ठीक है, जो भी। तो थोड़ा सा समरअप कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा था, कल का पार्ट पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया था, कल ही हमने ये सब चीजें देख ली थी। आज के देखा मैंने कार्बोकेटाइन के दो टाइप, क्लासिकल नॉन क्लासिकल। क्लासिकल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकम्प्लीट होता है ऑक्टेट, अनस्टेबल होते हैं, sp2 होता है। नॉन क्लासिकल वाले 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये नॉन क्लासिकल सिस्टम है। ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, हो जाता है, स्टेबल होते हैं, स्प्लिट हाइड्रेशन, टेट्राहाइड्रल, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहा जाता है उसको। उसके बाद मैंने एक और एग्जांपल लिया, कौन सा एग्जांपल लिया, यहाँ से। उसके बाद कौन सा एग्जांपल लिया रे मैंने,
कार्बेनियन का, ये सब चीजें कार्बेनियन के बारे में। कौन सा एग्जाम्पल लिया था? CH3Li प्लस CH3 माइनस Li, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है लिथियम से, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसलिए उसको मैं कहूंगा कार्बेनियन। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, अनस्टेबल होता है क्योंकि चार्ज होता है उसके ऊपर, हाइब्रिडेशन sp3 होता है। लेकिन अगर कार्बेनियन रेजोनेंस में जा रहा है तो उसका क्या हो, या फिर कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो उसका हाइब्रिडेशन बन जाता है sp2। उसके बाद ये टेट्राहेड्रल नेचर का होता है, स्ट्रक्चर का होता है, डायमैंटिक नेचर का होता है, ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव होता है क्योंकि उसमें वाल्डन इन्वर्जन पॉसिबल है। और उसके बाद मैंने एक पॉइंट कवर किया था होमोलिटिक क्लीवेज का, जहां पर मुझे सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाना पड़ता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में फिशू का एरो से दिखाता हूँ, ए के ऊपर एक रेडिकल आ गया है, बी के ऊपर रेडिकल आ गए, ये जो मुझे फ्रैगमेंट्स मिले उसको मैं कहता हूँ फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। मतलब हमने होमोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज पॉइंट कवर कर लिया। उसी के साथ मैंने आपको कार्बोकेटाइन के बारे में बताया, कार्बेनियन के बारे में बताया, फ्री रेडिकल के बारे में बताया। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, डोनर एबिलिटी, एक्सेप्टर एबिलिटी और उसके बाद इफेक्ट्स देखेंगे, और इफेक्ट्स के बाद फिर से हम कार्बोकेटाइन, कार्बेनियन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देंगे, जिससे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिखने मिलते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आने वाले लेक्चर्स में हम आगे वाले पॉइंट्स कवर कर लेंगे।